गोरखपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आए। दरअसल यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के सामने कैसे बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंच गए और कैसे धक्का मुक्की होती हुई नजर आई, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट विरासत गलियारे में मुआवजे की मांग को लेकर विवाद में सपा और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के काफिले को रोकने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार होकर पहुंच गए। जब पूज्य महाराज जी ने इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया, रात में कौन मुख्यमंत्री इन गलियों में निकलता है? पूज्य महाराज जी इस गली से रात में 11 बजे घूम करके इस समस्या का समाधान किए हैं। आज ये आए हैं व्यापारियों का हितैषी बन करके। इन सब के बीच हाथापाई में कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और सपा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। सर्किट रेट से मुआवजा देना चाहिए, कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। जबरदस्ती चौड़ी के नाम पर इनका घर गिराया जा रहा है, दुकानें गिराई जा रही। अगर हम लोग सब देख लेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये रास्ता रोक रहे हैं। पुलिस ने किसी तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया, जिसके बाद माता प्रसाद पांडे कुछ व्यापारियों से मिलकर अपने काफिले के साथ वहां से विरासत गलियारा होते हुए तिवारी हाता के लिए रवाना हो गए। गोरखपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आए। दरअसल यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के सामने कैसे बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंच गए और कैसे धक्का मुक्की होती हुई नजर आई, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट विरासत गलियारे में मुआवजे की मांग को लेकर विवाद में सपा और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के काफिले को रोकने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार होकर पहुंच गए। जब पूज्य महाराज जी ने इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया, रात में कौन मुख्यमंत्री इन गलियों में निकलता है? पूज्य महाराज जी इस गली से रात में 11 बजे घूम करके इस समस्या का समाधान किए हैं। आज ये आए हैं व्यापारियों का हितैषी बन करके। इन सब के बीच हाथापाई में कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और सपा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। सर्किट रेट से मुआवजा देना चाहिए, कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। जबरदस्ती चौड़ी के नाम पर इनका घर गिराया जा रहा है, दुकानें गिराई जा रही। अगर हम लोग सब देख लेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये रास्ता रोक रहे हैं। पुलिस ने किसी तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया, जिसके बाद माता प्रसाद पांडे कुछ व्यापारियों से मिलकर अपने काफिले के साथ वहां से विरासत गलियारा होते हुए तिवारी हाता के लिए रवाना हो गए। गोरखपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आए। दरअसल यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के सामने कैसे बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंच गए और कैसे धक्का मुक्की होती हुई नजर आई, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट विरासत गलियारे में मुआवजे की मांग को लेकर विवाद में सपा और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के काफिले को रोकने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार होकर पहुंच गए। जब पूज्य महाराज जी ने इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया, रात में कौन मुख्यमंत्री इन गलियों में निकलता है? पूज्य महाराज जी
इस गली से रात में 11 बजे घूम करके इस समस्या का समाधान किए हैं। आज ये आए हैं व्यापारियों का हितैषी बन करके। इन सब के बीच हाथापाई में कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और सपा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। सर की रेट से मुआवजा देना चाहिए, कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। जबरदस्ती चौड़ी के नाम पर इनका घर गिराया जा रहा है, दुकानें गिराई जा रही। अगर हम लोग सब देख लेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये रास्ता रोक रहे हैं। पुलिस ने किसी तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया, जिसके बाद माता प्रसाद पांडे कुछ व्यापारियों से मिलकर अपने काफिले के साथ वहां से विरासत गलियारा होते हुए तिवारी हाता के लिए रवाना हो गए।